Students, today I'm going to start your new chapter, that is your human health and disease, जो है तुम्हारा चैप्टर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट यू मीन बाय हेल्थ एंड व्हाट यू मीन बाय डिजीज। हेल्थ मीन्स इट डजेंट मीन दैट यू आर फ्री ऑफ डिजीजेस। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, तुम्हें कोई फीवर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हेल्दी हो। फिजिकली फिट मीन्स आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली एंड सोशली भी। मीन्स हेल्थ का डेफिनेशन ये हुआ, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, जैसे कि फिजिकली फिट रहना, तुम एकदम फिट हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जिससे तुम्हारा बॉडी को एकदम रिलैक्सेशन मिल रहा है, दैट इज़ जो तुम्हें फिटनेस में हेल्प कर रहा है। मेंटली मीन्स तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं है, तुम टेंशन फ्री हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइटी नहीं है, दैट इज़ तुम मेंटली फिट हो। एंड सोशल वेलबींग, सबके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो, सोशली सबके साथ अच्छे से बिहेवियर कर रहे हो। तो हेल्थ का एक स्टेटमेंट क्या हो गया, जो हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या होता था 20 ईयर्स पहले, जो ग्रैंडफादर लोग थे उनमें देखना बहुत सारी बीमारियां मिलती थी, पेट के दर्द, फीवर हमेशा। नाउ वी आर नॉट लाइक दैट। हम लोग मेंटली साइकोलॉजिकली बीमार हैं, ठीक है। इंस्पाइट वी आर फ्री फ्रॉम एवरी डिजीजेस। हम लोग में देखना इतना डिजीज नहीं मिलेगा, बट हम लोग मेंटली साइकोलॉजिकली बीमार है। जैसे कि हमें कोई ना कोई प्रेशर है, कौन आगे जा रहा है हमसे, कौन पीछे है, हमें कितना परसेंटेज लाना है, हर चीज़ का टेंशन है। कंपटीशन का ज़माना है ना, तो इस कंपटीशन के ज़माने में टेंशन, डिप्रेशन होगा ही। सो हेल्दी तो हम कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी आदमी में, सब में टेंशन होता ही है। छोटी एक चीज़ को लेके भी टेंशन हो जाती है। बट हेल्थ का क्या डेफिनेशन हुआ, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जिस इंसान को कोई बीमारी नहीं है वो ही हेल्दी है, नहीं, उसको इन तीनों में फिट होना पड़ेगा, दैट इज़ योर हेल्थ। सो आफ्टर दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज। चलो, आवर हेल्थ, जो हमारा हेल्थ है वो अफेक्टेड बाय सम, हम लोग का जो हेल्थ है वो किससे अफेक्ट होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस। एंड इन्फेक्शंस कहाँ से आएगा, एंड इन्फेक्शंस ऑकर व्हेन एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ए पर्सन, ठीक है, बॉडी एंड कॉज हार्म। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जब तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हें हार्म होगा, दैट इज़ योर इन्फेक्शंस ऑकर करेगा, तुम्हारे बॉडी को बहुत पेन होगा, प्रॉब्लम होगा। तो एक क्या हुआ, हमारा जो हेल्थ है वो किससे अफेक्टेड होता है, आवर health is affected by, first health is affected by infection के द्वारा अफेक्ट हो सकता है। कैसे, an infection occur when a microorganism enter a person body, और क्या करते हैं, and cause harm, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एक होगा तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में जो रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो तुम्हारा जो बीमारी है वो अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, सडन चेंज इन डीएनए क्रोमोसोम में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हमें पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक को दिखाई पड़ता है। अगर वो डीएनए में चेंजेस आ गए, सडन चेंजेस, तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है ये क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर, जहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो
डिजीज जो ट्रांसफ़र हो रहा है उससे हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये कहाँ पे होता है, तुम्हारे डीएनए में गड़बड़ी होने के कारण ये सब दिखाई पड़ता है। उसके बाद लाइफस्टाइल, थर्ड हुआ तुम्हारा लाइफस्टाइल के ऊपर बेस करेगा तुम्हारा हेल्थ। क्या खाते हो, क्या नहीं खा रहे हो, हाइजीन है या अनहाइजीन है, तुम लोग कैसे रह रहे हो, नीट एंड क्लीन हो या नहीं, वॉक कर रहे हो या नहीं। जैसे कोई लोग खाते हैं तो खाते ही रहते हैं, रेस्ट लेते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं रहना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ठीक है, सही वक्त पे खाना, सही वक्त पे पीना, सही काम करना, एक्सरसाइज करना, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होता है, अच्छा होता है। तो हमारा हेल्थ लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। तो हमारे लाइफस्टाइल पे ये डिपेंड कर रहा है ना, तो हमारा जो हेल्थ है इससे भी इफेक्ट होता है। चलो अब आ जाओ, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर इफिशिएंट एट वर्क। जब इंसान लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो मतलब एकदम फिट होते हैं, तो उन लोग में बहुत एक एनर्जी होता है। ठीक है, वो हर काम को बहुत अच्छी तरह से दौड़ भाग करके कर सकते हैं। तो ये क्या होता है इसमें, दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उनके जो प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज़ होता है। इकोनॉमिक जो होता है, पैसे कमाने की जोश होता है, बहुत पैसे कमाते हैं। हेल्थ इंक्रीज़ होता है, हेल्थ अच्छा रहता है, लॉन्गेटिविटी होती है पीपल में, मतलब बहुत साल तक उन लोग, बोलने से 80-90 ईयर्स तक लोग जी सकते हैं अगर उनकी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर efficient at work। जब उन लोग हेल्दी होंगे, अच्छे लाइफस्टाइल लीड करेंगे, तो उनके पास बहुत से क्या होंगे, उनको इकोनॉमिक सोर्स भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तुम्हारी फुर्तीले रहोगे, बहुत मतलब अभी जैसे तुम लोग में जोश है, अगर मैं बोलूँगी जाओ अभी दुकान जाओ, अभी ये लेके आओ, उसके बाद फिर से अगर भेजूंगी तो लोग फिर से जाओगे, थक नहीं जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम 40 ईयर्स क्रॉस करोगे, उसके बाद तुम्हारी जो ये एनर्जी है कम हो जाएगी, इधर से उधर जाओगे तब भी तुम्हें मतलब बहुत आलसी लगेगा, जाने का मन नहीं करेगा। बट अब क्या है, अभी हम में बहुत जोश है, कोई भी काम बहुत हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण हमें सब में प्रॉफिट होता है। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ इंक्रीज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल। जब उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो जीने की जो तमन्ना है वो भी बढ़ जाती है ऑब्वियसली। जब शरीर अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, हम भी अच्छे रहेंगे। अगर शरीर ही तुम्हारा ठीक नहीं है तो तुम कहीं भी खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज़ बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम कुछ लोग करते ही नहीं है लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, सो टू मेंटेन गुड हेल्थ हमें क्या करना होगा, हमें बैलेंस डाइट पे ध्यान देना होगा। उसके बाद पर्सनल हाइजीन, उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब नाउ कम टू व्हाट इज डिजीजेस। डिजीज क्या है बताओ। डिजीज मीन्स स्टेट वेयर देयर इज इम्प्रॉपर फंक्शन इन योर बॉडी। तुम्हारे बॉडी में जब कोई फंक्शन काम नहीं करता, ऑर्गन सिस्टम में जब प्रॉब्लम्स होती है, तो किसकी वजह से होते हैं, डिजीज। ठीक है, डिजीज क्या है, वेयर देयर इज इम्प्रॉपर फंक्शन इन योर बॉडी। तो ये तुम्हारा मेंटल डिजीज भी हो सकता है। जैसे सोचो, ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से भी तुम्हें हो सकता है डिजीज। जैसे कि मॉस्किटो ने तुम्हें बाइट कर लिया, उसके बाद तुम्हें मलेरिया हो गया, बहुत सारे मतलब ब्लड सर्कुलेशन ख़राब हो गए, तो तुम फिजिकल फिट नहीं रहोगे। ठीक है, अगर तुम फिजिकल फिट नहीं रहोगे फिर तुम मेंटल डिजीज सफ़र करोगे।
सोशल वेलबींग, अब देखो कितना स्ट्रेस है लाइफ में, लाइफ स्टाइल में। जैसे पीपल, पहले के लोग बहुत लाइट रहते थे, बट अब की जो वर्ल्ड में है ना, लोगों में कंपटीशन ज़्यादा है। बोलते हैं ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो आगे जाएगा, जो खुद को सर्वाइव कर खुद को मतलब इन्वायरमेंट में रख पाएगा, जो फिटेस्ट होगा, वही तो इन्वायरमेंट तो उसे ही चूज़ करेगा ना। ठीक है, जैसे कंपटीशन में 40 जन है, अगर 40 जन अगर एग्जाम देंगे तो 30 जन पास करेंगे, तो वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, उन लोग मतलब यहाँ पे रहने के लायक है, और वो 10 जन क्या होंगे, वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो यही बात है। तो डिजीज क्या हो गया, डिजीज मीन्स तुम्हारा वेयर दिस इम्प्रॉपर फंक्शन इन योर बॉडी। अब वो मेंटल डिजीज किसी ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से भी हो सकता है डिजीज। ठीक है, तो कभी कभी डिजीज के दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है तुम्हारा इन्फेक्शियस और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो डिजीज होता है जो कि स्प्रेड करता है थ्रू ईयर, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल, और फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये तुम्हारे हवा के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है, अगर डायरेक्ट पीपल के साथ कांटेक्ट करोगे तब भी हो सकता है, जैसे कि एड्स हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक जो डिजीज़ जिसको डिजीज़ हुआ हो, उसने अगर तुम्हारे बुक्स को छू लिया, अगर किसी हेल्दी पर्सन ने जाके उसको छू लिया, फिर उस हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज़ हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, जैसे अभी जैसे हो रहा है कोरोना वायरस के कारण कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, किसी के साथ टच मत करो, अनटचेबिलिटी। ठीक है, गेम मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसको हुआ है तो हमें भी हो सकता है, स्प्रेड थ्रू ईयर, तुम्हारे थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यही याद रखना पड़ेगा। सो डिजीज़ क्या है, व्हाट इज डिजीज़? डिजीज़ मीन्स state where there is improper function in your body। ठीक है, तो अब कितने प्रकार के हो गए वो। अच्छा, तो डिजीज से हमने क्या समझा, तो डिजीज़ क्या होगा, जब बॉडी के किसी ऑर्गन या किसी ऑर्गन सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो इंसान हेल्दी फील नहीं करता है क्योंकि उसके बॉडी में प्रॉब्लम है, डिजीज़ हो गया है, बोलते हैं इसको ये डिजीज़ हो गया है इसको। तो अब ये डिजीज़ जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा इन्फेक्शियस और एक होता है तुम्हारा नॉन इन्फेक्शियस। तो एक है तुम्हारा इन्फेक्शियस एंड दूसरा है तुम्हारा नॉन इन्फेक्शियस। एक स्प्रेड होता है और एक स्प्रेड नहीं होता है। तो इन्फेक्शियस देखते हैं हम। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो कि मैंने अभी बोला, इट कैन बी स्प्रेड इन 3 ways। इट कैन स्प्रेड इन 3 ways। तो किससे कैसे स्प्रेड होता है ये, फर्स्ट तुम्हारा थ्रो ईयर के थ्रू हो सकता है, तुम्हारा थ्रो डायरेक्ट contact between pupil or contaminate object। इसमें क्या होता है, जब कोई डिजीज़ वाला पर्सन जो होता है, जिसके बॉडी में डिजीज़ हो, उसने अगर जाके तुम्हारा अगर कलम को छू दिया, ठीक है, पेन को अगर छू दिया, अगर फिर तुमने उसी पेन से अगर लिखा, तो तुम्हें भी वो डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 जो है मेन है जिसके थ्रू ये डिजीज़ फैलता है। तो एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा एड्स, ठीक है, जो कि छूने से, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल्स, अगर पीपल में कोई कॉन्टैक्ट हुआ तो ये एड्स फैलने की संभावना है। अब हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस।
नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है? इट कैन नॉट स्प्रेड, ओके, ये स्प्रेड नहीं होता है। जैसे कि अगर तुम्हें डायबिटीज़ है, अगर मैंने तुम्हें टच किया तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा। ये तुम्हारे क्यों होता है? जब तुम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते हो तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो तुम्हें डायबिटीज़ हो जाता है। तो नॉन इन्फेक्शियस एक हो गया एग्जाम्पल तुम्हारा डायबिटीज़ हो गया, एक हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल कैंसर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा स्प्रेड नहीं होता है, तो इसको हम नॉन इन्फेक्शियस कहेंगे। अब आ जाओ जो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन में कैसे कैसे डिजीज मिलते हैं। तो देखो एक बात, एक है तुम्हारा वर्ड देखना पैथोजन, ठीक है, पैथोजन, ये पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉज करता है। वो जैसे कि हो सकता है तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब तुम्हारे क्या है? डिजीज कॉज करते हैं इन मैन, ठीक है। इन सब सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम बोलते हैं पैथोजन। यही पैथोजन तुम्हारे जब बॉडी में एंटर करते हैं तो वैरायटीज़ ऑफ सिम्टम देखने को मिलता है, वैरायटीज़ ऑफ बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि एक बीमारी का नाम लो तुम, जैसे बोलते हैं ना इसको टाइफाइड हो गया, तो किस पैथोजन की वजह से होता है, किस ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है? ये होता है तुम्हारा सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। और ये कैसे करता है? जब ये तुम्हारे बॉडी में एंट्री करता है, ठीक है, वो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, थ्रू फूड एंड वाटर जाता है। होने के बाद क्या होता है? अगर ये पैथोजन तुम्हारे बॉडी में गया, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया थ्रू फूड और वाटर, जब तुम खाना खा रहे थे, जैसे बोलते हैं ना खुले में खाना मत रखा करो, वो खाना अगर तुमने खा लिया, अगर वो पैथोजन वहाँ पर हुआ, जब वो खाना को जब तुम खाओगे, आफ्टर दैट वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पे तुम्हें बहुत प्रॉब्लमेटिक फील होगा, अचानक से तुम्हारा हाई फीवर होने लग जाएगा। हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारा 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। स्टमक में पेन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लूज ऑफ एपिटाइट, तुम्हें वॉमिट भी हो सकता है। तो ये सब तुम्हारे कॉमन सिम्टम्स हैं। तो टाइफाइड फीवर्स को कंफर्म करने के लिए एक वायरल टेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर तुम्हें टाइफाइड हो गया तो कैसे पता चलेगा? तुम जाके वायरल टेस्ट करा लेना, तो पता चल जाएगा तुम्हें टाइफाइड है। एक्चुअली टाइफाइड आया कहाँ से? ये जो नाम है, पहले एक लेडी थी मैरी मेलोन, उनका निक नेम था टाइफाइड मैरी। उनका नाम टाइफाइड मैरी क्यों रखा गया निक नेम? क्योंकि एक दिन उन्होंने क्या किया था, खाना बनाया था, ठीक है, और उनको टाइफाइड था, उनको पता ही नहीं था। जब उन्होंने खाना बनाया, खाना बनाते वक्त उन्होंने हच्ची कर दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने हच्ची किया, करने के बाद उनका जो ड्रॉपलेट्स था वो पूरे खाने में गिर गया, और वही खाना सब लोगों ने खाया। जिन जिन लोगों ने ये खाने को खाया उनको सबको क्या हो गया? टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है तुम्हारा? सल्मोनेला टाइफी, जो कॉज करता है तुम्हारा टाइफाइड। तो पैथोजन क्या हो गया? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या करता है? क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो हम देखेंगे कुछ डिजीज़ों का नाम, ठीक है। पहले कॉलम बना लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या देखा हमने? पहले नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज। कैजुअल ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, और इसमें ट्रांसमिशन कैसे होते हैं। तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा क्या?
टाइफॉइड। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है तुम्हारा? सल्मोनीला टाइफी। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होंगे? किससे पता चलेगा कि तुम्हें टाइफाइड हुआ है? तुम्हें हाई फीवर होगा जो कि 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, वीकनेस होगा, शरीर में ताकत नहीं होगी, स्टोमक में पेन होगा। ठीक है, हेडेक होगा, ये सब सिम्टम्स। और ये कैसे फैलेगा? ये पैथोजन जब तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा थ्रू फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड विद देम, उसके साथ कंटामिनेट करेगा तो वो तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई देगा। ये सब तो कैसे एंट्री करेगा? वो तुम्हारे पैथोजन तुम्हारे फूड और वाटर के थ्रू तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगा। तो पैथोजन एंटर द स्मॉल intestine through food and water contaminated with them। इस तरह से ट्रांसमिशन होगा, उससे क्या दिखेगा तुम्हारे बॉडी में? ये सब सिम्टम्स दिखने लग जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। आफ्टर दैट देखेंगे हम निमोनिया। तो निमोनिया जो बैक्टीरिया कॉज करेगा वो कौन है? तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसको हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे निमोनिया। ये इसमें क्या होता है? इसमें जो तुम्हारे लंग्स में ना पानी भर जाता है। ठीक है, तो क्या है नेम ऑफ डिजीज तुम्हारा? निमोनिया। बैक्टीरिया का नाम तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें क्या होता है? जो एल्विलाई होता है ना वो फील्ड हो जाता है तुम्हारे फ्लूइड से। ठीक है, तो जो एल्विलाई है, जो तुम्हारी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, उसमें क्या होता है देखना, जब तुम रेस्पिरेशंस करते हो तो एल्विलाई जो होता है वो एयर सक जो होता है ना उसमें पानी भर जाता है, तो वो तुम्हारे इनहेलिंग करने में प्रॉब्लम होता है। फिर तुम्हें फीवर होगा और थोड़ा थोड़ा कफ भी होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें निमोनिया हो गया है। आफ्टर दैट देखना कुछ सिम्टम्स ऐसे भी है कि तुम्हारे जो लिप्स एंड फिंगर्स है, वो जो फिंगर्स के जो नेल्स है वो ग्रे एंड ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें निमोनिया हुआ है। तो निमोनिया के जो सिम्टम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? जब तुम्हारे लंग्स में पानी भर जाएगा, रेस्पिरेशन में तुम्हें प्रॉब्लम होगा, जो तुम्हारा एल्वुलाई है उसमें होना चाहिए क्या, एयर फील्ड सैक है वो, उसमें अगर पानी भर गया तो स्वेल हो जाता है, जिससे तुम्हारे जो पानी मतलब रेस्पिरेशन करने में तुम्हें प्रॉब्लम होता है। आफ्टर दैट एक सिम्टम्स हो गया कि तुम्हें चिल, कफ ये सब होगा, ठंडा लगेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा खांसी होगी, हेडेक होगा। आफ्टर दैट जो तुम्हारे लिप्स है एंड फिंगर के जो नेल्स है वो ब्लूइश इन कलर हो जाएंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें निमोनिया हो चुका है। आफ्टर दैट ये स्प्रेड होता है कैसे, पर्सन टू पर्सन, बाय शेयरिंग। उसके ग्लासेस को अगर शेयर करोगे